नमस्कार। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में डांगा प्रकरण जो हुआ है, उस प्रकरण के बाद में ऐसी कितनी पार्टियां हैं, कितने विधायक हैं जो सुरक्षा के घेरे में हैं? ये निस्संदेह ये सवाल उठता है और आज सवाल उठना भी चाहिए, उठाना भी चाहिए। क्योंकि एक प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, हमेशा चर्चा में रहने वाले एक एडवोकेट ने ये दलील दी है कि भाई ये लगता है हमें कि स्टिंग ऑपरेशन के अंदर केवल और केवल 3 विधायक लपेटे में नहीं आए हैं। ये चर्चा का विषय बन रहा है, सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। अगर 3 विधायक अगर लिस्ट में आते हैं तो उनका फिर 7 महीने तक वेट क्यों गया, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। इस बात से ये जाहिर होता है कि आपने बीकानेर के अंदर विज्ञापन का दौर देखा होगा कि विज्ञापन किस प्रकार से ग्रोथ कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये भी कहा गया कि विज्ञापन का जिस प्रकार से दौर है, ऐसा लग रहा है हमें कि यहां से सारा सिस्टम शुरू हो रहा है। एक पेज के अंदर इतने लंबे विज्ञापन का होना यह दर्शाता है कि बीकानेर के अंदर और भी ऐसे कई विधायक हैं जो विधायक स्टिंग ऑपरेशन की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन अब वो विधायक दबे हुए हैं। चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं कि क्या बीकानेर में ऐसे विधायक हैं जो कमीशन खोरी या कमीशन का धंधा करते हैं। इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले किसी भी चीज को यह डिक्लेयर करना होता है कि वो सही है या फिर गलत है। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन के अंदर रेवंत राम डांगा का जो स्टिंग ऑपरेशन था, उसके अंदर यह कहा गया कि हमने 50 अन्य विधायकों से भी बातचीत की है। अब उस बात को लेकर के ये ट्रोल चल रहा है कि 50 तो बाकी 47 कहां, बाकी 47 लोग कहां, किस जगह। लेकिन दूसरी न्यूज एजेंसियों को विज्ञापन नहीं मिल रहा है, इस पर भी चर्चा हुई। एक ही एजेंसी को विज्ञापन क्यों मिल रहा है, यह सबसे बड़ा प्रश्न था। बीकानेर के अंदर सोलर का सबसे बड़ा पैनल है, सोलर का सबसे बड़ा हब है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब बीकानेर के अंदर मौजूद है। आप जानते हैं कि बीकानेर के अंदर अगर सोलर का इतना बड़ा काम है तो बिना कमीशन के तो यह काम होता नहीं है। आप मानिए कि कोई वेंडर जा रहा है और उस वेंडर के पास इतना बड़ा एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर वो अपना काम कर रहा है। वहां पर अपनी एक फर्म लगी हुई है और वो फर्म काम कर रही है, लेकिन वो फर्म सीधा काम नहीं कर रही है। उस फर्म को कहीं ना कहीं विधायक को भी अपना कमीशन देना होता है। अब जैसे मान लीजिए जिप्सम की बात करते हैं हम, चूना, जिप्सम आज भी धड़ल्ले से खुद रहा है, खुदाई चल रही है, आपने देखा होगा। हालांकि वो 2 नंबर की चीज 1 नंबर में आती है। सड़कों पर आप सभी देखते हैं, सुबह सुबह जब भी आप भ्रमण करिए, कहीं निकलते हैं तो आपको ओवरलोड ट्रक निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखिएगा, आप भले ही किसी थाना क्षेत्र के आगे खड़े होकर देख लीजिए तो धड़ल्ले से वो चीजें वहां से निकल रही है। इसका मतलब साफ है कि प्रशासन भी ये चाहता है कि वो वहां से निकले। प्रशासन अगर नहीं चाहे तो फिर वहां से निकले, ऐसा सवाल पैदा हो नहीं सकता। जिप्सम का जो कारोबार है वो उतना ही चल रहा है जितना पहले चल रहा हो। लेकिन क्या विपक्ष इस चीज की आवाज नहीं उठा सकता? क्या विपक्ष के पास ये मुद्दा नहीं है कि अवैध खनन हो रहा है, रात को चूने की सप्लाई हो रही है, थाना क्षेत्र से आगे से ओवरलोड की चीजें निकल रही है, जब वो सड़कों पे चलते हैं तो बड़े बड़े पत्थर जो हैं चूने के वो सीधा गिरते हैं, इससे छोटी गाड़ी, व्हीकल, इन सबको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इस पर किसी के पास विपक्ष एक पोस्ट तक नहीं करना चाहता। इसके पीछे आप राज समझिए कि आखिर ये कैसे होता है। विपक्ष जब भी सत्ता में था तब उसने भी इस प्रकार के काम किए। तब इनके बीच में एक इस प्रकार की सेटिंग होती है कि जब हम सत्ता में आएंगे तब आप मत बोलना, आप हमें घोचाबाजी मत करना, वरना फिर ठीक नहीं रहेगा। तो इनका कोलोब होता है। अब आप इस कोलोब को समझने का प्रयास इस प्रकार करेंगे कि जबरदस्त कोलोब के बीच में धड़ल्ले से चूना चल रहा है, जिप्सम की खुदाई हो रही है, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि विपक्ष के पास भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमीशन जा रहा है कि चलिए भाई आप बोलना मत, आपको इतना कमीशन मिला है। सोलर प्लांट में कितने धरने आपने देखे होंगे, जबरदस्त धरने देखे होंगे, लेकिन जो धरने को मुख्य रूप से जो लीड करता है उसको कंपनी के द्वारा या तो कोई काम दे दिया जाता है या फिर उसे ठंडा मीठा कर दिया जाता है ताकि तुम कुछ बोल मत, हमारा काम यूं ही चलने दे। आपने खेजड़ी कटाई पर भी देखा होगा कि खेजड़ी कटाई धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन क्या हिम्मत है कि बिना प्रशासन की मर्जी के एक खेजड़ी का पौधा काट लिया जाए, पेड़ काट लिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं कि लगातार खेजड़ी कट रही है, लाखों की संख्या में खेजड़ी काटी जा चुकी है। अब इसके कई प्रमाण हम दे चुके हैं, मैं खुद जा चुका हूं उस जगह। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका नेक्सस पूरा आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रेगिस्तान के अंदर कमीशन का वो धंधा आज भी चालू है कि हर जगह ऊपर से लेकर के नीचे तक कमीशन जा रहा है। और इसीलिए राजेंद्र घुड़ा ने जब वो सत्ता में थे तब विधानसभा में खड़े होकर के ये कहा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सबसे पहले आपको इस हाउस में करना होगा, क्योंकि यही वो हाउस है जहां से भ्रष्टाचार की नींव लग रही है। अब ऐसे में जो स्टिंग ऑपरेशन 3 विधायकों के हुए हैं, तो क्या बीकानेर के विधायक इससे अछूते रहेंगे? ये सवाल ही खड़ा नहीं होता, ये सवाल बनता ही नहीं है। जो स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, कहीं ना कहीं दावे के साथ उनके स्टिंग ऑपरेशन भी मौजूद हैं, बीकानेर के विधायक भी इस चपेट में हैं, लेकिन अब वो ये बोल नहीं रहे कि अगर हम कुछ बोले तो हमारा स्टिंग ऑपरेशन आउट कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि कितने साल तक वो स्टिंग ऑपरेशन आउट नहीं होता है, लेकिन सोलर प्लांट में सबसे बड़ा कमीशन यहीं से चलता है। आप अपनी आत्मा पे अगर हाथ रख के पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अगर प्लांट से जुड़े हुए हैं तब भी आपको पता चलेगा कि कितना कमीशन कैसे जाता है। तो ये एकदम आरोप जो है एडवोकेट का, जो ये एकदम सही है। उस एडवोकेट का हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल राय है, और पर्सनल राय अगर उन्होंने रखी है तो हम उसको विश्लेषण नहीं कर सकते उसका, उनके अपने विचार हैं। लेकिन जो लगातार उनकी ओर से पोस्टें आ रही है, लगातार ये कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार का सिस्टम भी यहाँ है, हो सकता है, तो बाकी को क्यों किया गया, 3 को ही क्यों टारगेट किया गया, ये आप समझने का प्रयास करेंगे। रेवंत राम डांगा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर पहले पूछा जाता है कि प्रश्न संख्या 420 राम राम, तो वहां पर भी उपहास बनता है, उसकी एक मीम बनती है और वो वायरल होती है। लेकिन छवि जो थी रेवंत राम डांगा की, वो एक सीधे आदमी की थी, और सीधा भोला भाला आदमी जो जनता के बीच में जाकर के चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीता हनुमान बेनीवाल के सामने। अब यहाँ पर कितनी बड़ी पोजीशन रहती है। राजेंद्र राठौड़ ने यह तक कह दिया कि भ्रष्टाचारियों को यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री का लून क्रिंसर दौरा था बीकानेर के अंदर, उन्होंने ये कह दिया कि भ्रष्टाचार चाहे कितने भी बड़े पद का हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। आज तीसरा दिन था भाजपा की ओर से कि आप हमें कारण बताओ, नोटिस जारी किया गया था, कारण बताओ। अब कारण क्या देते हैं मुख्यमंत्री को और अध्यक्ष को, वो कल की डेट में साफ हो पाएगा। लेकिन आज की डेट में सिर्फ इतना जान लीजिए आप कि विधायक और भी चपेट में हैं। अब जो विधायक डरे हुए हैं, जो विधायक सहमे हुए हैं, जो बोल नहीं रहे हैं, उनकी गुणवत्ता पर यही आप कह सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं शिकंजे में आ चुके हैं। अब वो अपना दर्द बताए तो किसे बताए कि यार मैंने ये काम तो कर लिया है, मैं सरेआम कमीशन मांगता था, बोल दिया फोन पर, हाँ जी कैसे हो, आपको काम चाहिए, चलिए आप आइए, इतने प्रतिशत कमीशन हमें देना है, इतने प्रतिशत कमीशन हमें देना है। तो ये कमीशन का धंधा बीकानेर में भी चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन से या तो हो सकता है कि कई विधायक इसमें लपेटे में आ चुके हैं, और अगर नहीं आए हैं तो अब उनकी आंखें खुल चुकी है कि भैया कमीशन की हमें कोई बात नहीं करनी। अगर कमीशन की हम बात करते हैं तो फिर बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के स्टिंग ऑपरेशन होने लगे हैं। ये आप समझने का प्रयास करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि स्टिंग ऑपरेशन के कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं, क्योंकि वो एक बहुत परफेक्टिव स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा होगा, उसके अंदर किस प्रकार की बातचीत थी, दरी को लेकर के बातचीत थी, सारी चीजें उसके अंदर रिकॉर्ड थी। लेकिन सोलर के अंदर तो आए दिन कमीशन हो रहा है, आए दिन कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। यहाँ पर तो ये तक कहा गया है कि आप फॉर्च्यूनर लेकर के इस सोलर प्लांट के अंदर अगर आपको विधायक बनाना है तो फॉर्च्यूनर खरीदें, भावी विधायक को अपनी फॉर्च्यूनर में घुमाएं, पूरे एरिया का भ्रमण कराएं, चाहे आपके पास वोट 50 भी न हो, चाहे आपके गांव के अंदर वैल्यू 0 हो, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सोलर प्लांट का किंग बना दिया जाएगा। आपको सोलर प्लांट हैंडल करना है, इतना बड़ा क्षेत्र है, आप जानिए, आपका काम जानिए, जबरदस्त है। आपको मुख्यमंत्री के साथ मिलने का मौका तक मिल जाता है। बात तो सिर्फ फॉर्च्यूनर की है, फॉर्च्यूनर में घुमाना, ग्रामीण डोर टू डोर जाना, चाहे वोट नहीं हो, चाहे उसकी गांव में वैल्यू ना हो, अगर एक आवाज दे तो एक आवाज पे 100 आदमी इकट्ठा नहीं हो, भले पार्टी उसे कोई जिम्मेदारी दे देती है, कुछ भी दे देती है, लेकिन भैया सोलर प्लांट आपके पास रहेगा। बाकी जो कार्यकर्ता है वो जाए भाड़ में, तू ठीक है, क्योंकि तूने फॉर्च्यूनर से हमें घुमाया है, तूने फॉर्च्यूनर से हमारी मदद की है, हमारा ओहदा बढ़ाया है। हो सकता है कि फॉर्च्यूनर गिफ्ट में भी दी हो बाद में, ये तो अंदर की बातें हैं, बाहर कैसे आएगी। लेकिन जो भी बातें हैं
वो बातें ये है कि भाई बीकानेर के अंदर ये सिस्टम तो भाई कमीशन का गजब चल रहा है। सड़कें देखिए, अब एक और आपको सुविधा है कि आपके जेब में मोबाइल है। अपनी सड़क देखिए कैसे बन रही है, नया काम देखिए, उस काम की गुणवत्ता नहीं है तो सीधा आप वीडियो को भेजें, सीधा आप इनको भेजें, टोटल जो भी अलग अलग क्षेत्र में अधिकारी आते हैं, आप एसडीएम को भेजें, तहसीलदार को भेजें, यहाँ तक कि अब न्यूज एजेंसियों ने भी, आप जैसे ही डिजिटल ऐप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको अपने गांव की खबर भेजने का एक माध्यम बन चुका है, तो वहां भी आप दे सकते हैं। कमीशन खोरी को हटाइए, अपने आपका विकास करिए, अपने गांव का विकास करिए, ये सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।